नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति 12 भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं तथा सुख के कारक माने जाते हैं। भौतिक सुख हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी प्रदान करते हैं। गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, ऐशो आराम, ये सारी सुविधाएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिसके कारक हैं। लेकिन सुख के कारक बृहस्पति हैं, आध्यात्मिक सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में अच्छे स्थान पर हों, केंद्र व त्रिकोण में हो, शुभ स्थान में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, उच्च बल हो, दिग्बल हो, तो ऐसे जातक का जीवन सुखी होता है। क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता है। जब तक अंतर मन से जातक सुखी ना हो तो सुख नहीं कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति 12 भावों में अगर स्थित होंगे तो किस किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए, 9 ग्रह ही हमको बताते हैं कि किस व्यक्ति का हमको किस ग्रह से विचार करना है। अगर गुरु को देखना है तो आप अपने गुरु को देखना है तो आप गुरु को देख लीजिए पत्रिका में, देवगुरु बृहस्पति को देख लीजिए। बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो निश्चित है आपका गुरु अच्छा होगा, आपका ज्ञान अच्छा होगा। सूर्य पिता को देखना है, सूर्य को देख लीजिए। जन्म पत्रिका में सूर्य जिस पोजीशन में हो, जैसे हों वैसे ही पिता होंगे। भाई को देखना है, छोटे भाई को देखना है, मंगल को देख लीजिए। बड़े भाई को देखना है, गुरु को देख लीजिए। बालक को देखना है, बुध को देख लीजिए। पत्नी को देखना है, शुक्र को देख लीजिए। इसी प्रकार से अगर हमको अपने गुरु का विचार करना है तो देवगुरु बृहस्पति बतलाते हैं कि हमारा गुरु कैसा है, हमें जीवन में गुरु कैसा मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म पत्रिका के लग्न में स्थित हों तो लग्न में यहाँ पर जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव है, पहला भाव है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक बलवान माने जाते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का बल होता है दिग्बल। देवगुरु बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त होता है, साथ ही केंद्र में है, त्रिकोण भाव भी है, पहला भाव। तो लग्न में स्थित होकर जातक ऐसे जातक को सुंदर बनाते हैं, सुशील बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं। ऐसा जातक ज्ञानी होता है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। जहाँ पर भी जाता है उसको सम्मान मिलता है, एक अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है अपने जीवन में। ऐसा जातक धनवान होता है, पुत्रवान होता है, भाग्यवान होता है। क्योंकि लग्न में स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि शिक्षा का स्थान है। उच्च शिक्षा का स्थान 9वां स्थान है, जहां पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। और सुख का चौथे से चौथा सुख स्थान जो कि 7वां स्थान है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर कितनी भी खराब पत्रिका क्यों ना हो 7वां स्थान यानी वैवाहिक जीवन को लेकर के, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में स्थित है तो निश्चित है संबंध विच्छेद नहीं होगा, वहां पर तलाक की पोजीशन नहीं बनने देंगे। ऐसे अपना अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि कई पत्रिकाओं में हमने देखा है देवगुरु बृहस्पति अगर 7वां स्थान को अपनी दृष्टि किसी भी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की 7वां स्थान पर दृष्टि पड़ जाए तो संबंध विच्छेद नहीं होता है, यानी वैवाहिक जीवन सुखमय बना देते हैं। वहीं पर पंचम स्थान जो कि प्रारब्ध का स्थान है, प्रारब्ध ऐसे जातक का अच्छा होता है, शिक्षा में उत्तीर्ण होता है, और ऐसे जातक की संतति अच्छी होती है, पुत्रवान होता है। वह धर्म कर्म में काफ़ी अच्छी रुचि होती है, धार्मिक होता है, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वां स्थान पर दृष्टि है। ऐसे जातक अगर सूर्य और मंगल पत्रिका में अच्छे स्थान पर हों तो ऐसा जातक सेना में एक स्थान है धर्म गुरु का,
या किसी अच्छे मठ का महंत होता है, धर्म स्थान पर एक अच्छे पद की प्राप्ति होती है। यानी अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं तो हर प्रकार का सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। शिक्षा को लेकर, भाग्य को लेकर, संतान को लेकर, पत्नी को लेकर, भाग्य को लेकर, ऐसे जातक को पिता का अच्छा सहयोग मिलता है, क्योंकि ये नवम स्थान है, धर्म स्थान है, धर्म से ही पिता का विचार किया जाता है। तो पिता का सहयोग अच्छा मिलता है, भाग्य का अच्छा मिलता है, बृहस्पति से ही हम अपने दादा का विचार करते हैं। ऐसे जातक को जीवन में अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। वहीं पर अगर बात करें द्वितीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्थित हों तो किस किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। द्वितीय स्थान जो कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारक होते हैं, द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश, इन स्थानों पर अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले ना स्थित हों तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर अकेले होंगे तो इस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी करेंगे, ना कि जहाँ पर देखेंगे वहाँ के सुख में कमी करेंगे, वहाँ के सुख में वृद्धि करेंगे, लेकिन जहाँ पर स्थित होंगे वहाँ से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी करेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकेले स्थित हो जाएं तो ऐसा जातक धन अधिक कमाता है, वाणी अच्छी होती है, लेकिन परिवार से विरक्त रहता है। फैमिली, परिवार के जनों से उसका तालमेल ना रहे या परिवार से थोड़ा दूर रहे, लेकिन परिवार का सहयोग बहुत अच्छा नहीं मिलता है। धन अधिक कमाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसे की कमी बनी रहती है, बैंक खाली रहता है। द्वितीय स्थान में अगर अकेले बृहस्पति स्थित हों तो, और अगर अकेले नहीं हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। परिवार का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, धन का अच्छा सहयोग मिलेगा, धनवान होगा ऐसा जातक। वाणी अच्छी होगी, अपने वाणी के प्रभाव से ऐसे जातक अच्छी ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक वाणी से संबंधित कार्य करने वाला हो। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, तो ऐसे जातक को ऋण से कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक के पास ऋणी हंता योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति, ना ही कोई बड़ी बीमारी कभी होने देंगे। साथ में शत्रु अपने आप परास्त रहेंगे, शत्रुओं से संबंधित कभी कोई भय नहीं होगा। तीसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान जो कि जहाँ से हम अपने ससुराल का विचार करते हैं, ये गुप्त स्थान है, आयु का स्थान है, बड़ी बीमारी का स्थान है और मृत्यु का स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पर दृष्टि डालकर देवगुरु बृहस्पति गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता बना देते हैं। ऐसा जातक शोध करता होता है, रिसर्च करना, किसी भी धर्मशास्त्र पर, गूढ़ विषयों पर, ज्योतिष का ज्ञानी कह सकते हैं। ऐसा जातक ज्योतिष का ज्ञानी हो, ससुराल पक्ष काफ़ी पावरफुल हो, मजबूत हो और ससुराल पक्ष से काफ़ी अच्छा लाभ मिले। वहीं पर अगर देखा जाए तो ऐसे जातक की पत्नी की वाणी काफ़ी अच्छी होती है, मधुर भाषी होती है, सुंदर होती है और सुशील होती है। और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कर्म स्थान पर पड़ने से ऐसे जातक का कर्म अच्छा होता है, करियर अच्छा होता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है, सफल व्यापारी होता है, अपने कार्य में कुशल होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अगर तीसरे भाव में स्थित हों, आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे स्थान में अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा। पहले नंबर पर पराक्रम स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे, भाई बहन का अच्छा सहयोग मिलेगा, भाई बहन अच्छे होंगे, पराक्रम अच्छा होगा। और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी। देखिए, लगन में स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को प्रभावित करेंगे। तीसरे भाव में स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। कितनी भी खराब पत्रिका क्यों ना हो, कितना भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम स्थान पर क्यों ना हो, आपस में कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना करवा दें और कोई ग्रह, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं किसी भी दृष्टि से,
तो संबंध विच्छेद कभी नहीं होता है। तलाक की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि सप्तम स्थान को प्रभावित करेगी, जिससे सही समय पर विवाह हो जाना, पत्नी सुयोग्य पत्नी का मिल जाना, सुयोग्य पत्नी को दिलाते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। ये दशम से दशम यानी सप्तम स्थान एक व्यापार की स्थिरता को दर्शाता है। यहाँ से जो आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं कभी, तो बिजनेस पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, व्यापार का विस्तार आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, एक व्यापार स्थिर व्यापार मिलेगा आपको, व्यापारिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी होगी। वहीं पर भाग्य स्थान पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, आपके भाग्य का उदय होगा। आप ऐसे जातक को धार्मिक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति। उच्च शिक्षा ऐसा जातक प्रदान करता है। वहीं पर सूर्य मंगल की स्थिति अगर बलवान हो, दशम स्थान में हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि के हों, उच्च राशि के हों, तो ऐसा जातक एक अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अच्छे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन एक अच्छे पद को प्राप्त करता है, उच्च पद का अधिकारी बन जाता है। वहीं पर अगर देवगुरु बृहस्पति चौथे स्थान में स्थित हो, तो चतुर्थ स्थान में बृहस्पति केंद्र में होंगे, जो कि कालपुरुष पत्रिका के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। सबसे अच्छा उत्तम फल प्रदान करेंगे, केंद्र में होंगे। और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर, 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर और 9वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पर तो देवगुरु बृहस्पति ऐसे जातक को सुखी बनाते हैं। ऐसे जातक का जीवन सुखमय होता है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। पद प्रतिष्ठा 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे तो ऐसे जातक को एक अच्छे पद पर नियुक्त करते हैं। जातक का कैरियर अच्छा होता है। जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी ऐसे जातक काम करते हैं, वहाँ पर इनके बॉस इनकी प्रशंसा करते हैं, एक अच्छा स्थान नियुक्त करते हैं। भूमि भवन यानी प्रॉपर्टी का जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। भूमि भवन, वाहन, माता का सुख आदि इत्यादि से इनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जहाँ से अगर देखा जाए तो अचानक लाभ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे जातक को अचानक धन का लाभ होता है। साथ ही गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होता है। ऐसे जातक कई बार आत्मज्ञानी होते हैं और गूढ़ रहस्य पर रिसर्च करने वाले या अध्यात्म ज्ञान में अच्छी रुचि रखने वाले होते हैं। आयु अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, कभी कोई बड़ी बीमारी को जन्म नहीं देने देते हैं। देवगुरु बृहस्पति समाप्त करते रहते हैं। कभी दवाई में बड़ा पैसा नहीं लगता है ऐसे जातक का। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी। धर्म कर्म में काफ़ी अच्छी रुचि होती है, धार्मिक यात्राएं अच्छी होती रहती हैं, यात्राओं से लाभ भी अच्छा मिलता है। साथ ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद से जातक को दूर रखते हैं। कोर्ट केस आदि के मैटर से जातक को हमेशा विजय दिलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव से लेकर और चतुर्थ भाव तक अगर स्थित हो तो कुछ इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंचम भाव से अष्टम भाव तक देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।